बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। यूएसए यानी कि अमेरिका, यूक्रेन और ऑलमोस्ट ऑल द यूरोपियन कंट्रीज दे वर क्वाइट होपफुल कि जैसे ही व्लादिमीर पुतिन लैंड करेगा मंगोलिया में तो उसको वहां अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो है अरेस्ट वारंट इशू किए थे पुतिन के, और मंगोलिया जो है एक मेंबर है। Mongolia is the member of ICC. Now it is the bound and responsibility of Mongolia to arrest Putin. लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही पुतिन मंगोलिया में उतरे तो मंगोलिया के अंदर पुतिन को वार्मली वेलकम किया गया और अमेरिका, यूक्रेन सब हैरान हो गए, मोए मोरे हो गया। और फिर यूएसए ने, नेटो ने, यूक्रेन ने वार्निंग दिया मंगोलिया को। Now Mongolia will have to face ultimate consequences. आइए इस बात को समझते हैं जरा डिटेल के साथ। ये रशिया है, इट इज रशिया, और ये मंगोलिया है, ये उलान बतौर द कैपिटल सिटी ऑफ मंगोलिया, और यहां पर ये मॉस्को है। तो यहां से आए पुतिन यहां पर उलान बतौर में। पुतिन वेलकम्ड इन मंगोलिया डिस्पाइट आईसीसी अरेस्ट वारंट्स। थोड़ा समझते हैं इसके बैकग्राउंड को। 24 फरवरी 2022 को रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर। ये जो साउथ वेस्ट रशिया है, यहां पर ये यूक्रेन है, तो रशिया ने हमला किया यूक्रेन के ऊपर। इसका वजह क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या था अटैक का, मेरे 2 वीडियोस हैं, मेरे 2 लेक्चर्स हैं, मैंने बनाए थे तब की बात है, ये 22 में, उनको लाजमी आप सुनिएगा इन डिटेल। उसके बाद क्या होता है कि बुचा मास्कर हुआ। Bucha is a small city near Kiev. Kiev is the capital of Ukraine. तो वहां पर ना 1 अप्रैल की बात है, 1 अप्रैल 2022 कुछ वीडियोस, कुछ पिक्चर्स वायरल हुए और कुछ डेड बॉडीज थे। द होल वर्ल्ड कंडेम्ड दिस एक्ट ऑफ रशियन अग्रेशन, कि रशिया ने काफी गलत किया, जो सिविलियन हैं उनको मार रहे हैं रशिया के सोल्जर्स, ये गलत किया रशिया ने। द होल वर्ल्ड कंडेम्ड इट। नहीं होना चाहिए, जहां भी इंसान मरते हैं, चाहे यूरोप में, एशिया में, कोई भी है, वो हैं तो वो इंसान, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी मस्ट रेस्पेक्ट द ह्यूमैनिटी। लेकिन एक सवाल है मेरा, कुछ लोग मरे बुचा में, यूक्रेन में, द होल वर्ल्ड कंडेम्ड, और फिर सैंक्शंस इंपोज किए गए थे रशिया के ऊपर बाय द यूएसए, बाय द यूरोपियन कंट्रीज। But look at Gaza, what's happening there? इसराइल ने क्या किया गजा के अंदर, नेतन्याहू वहां पे क्या कर रहा है? तो यहां तो दुनिया खामोश है, कुछ नहीं कर रहा। हजारों वहां पे बच्चे, लोग शहीद हो रहे हैं। द होल वर्ल्ड इज साइलेंट। ये जो 2 नंबरी गेम है, इसको खत्म किया जाए तो लाजमी होगा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ये 4 एरियाज, दोनेस्क, लोहांस्क, दोनेस्क, ज़पोरिज़िया एंड खेर्सन, 30 सितंबर को, 30 सितंबर का दिन है 2022 में। एक्चुअली यही मकसद था रशिया का। ये ईस्टर्न यूक्रेन कहलाता है, लुहांस्क, दोनेस्क, ज़पोरिज़िया और खेर्सन। पहले यूक्रेन ना वो हिस्सा था सोवियत यूनियन का। जैसे 91 में डिसॉल्व हुआ सोवियत यूनियन, तो फिर ये अलग मुल्क बन गया यूक्रेन, और कार्स, कॉक्सस, बाल्टिक्स वगैरह और अदर कंट्रीज अलग हुए। अच्छा जी, यही एक्चुअली वजह था कि रशिया को यही एरियाज चाहिए अपने कंट्रोल के लिए। यहाँ पे रशियन रहते हैं, यहाँ पे मेजॉरिटी रशियन की है, दे ऑल लव रशिया। और 2014 में रशिया ने कब्जा किया था क्रीमिया के ऊपर, जो क्रीमियन पेनिनसुला है, द पार्ट ऑफ यूक्रेन। नाउ इट इज अंडर रशियन कंट्रोल सिंस 2014। और ये 4 एरियाज जो ईस्टर्न यूक्रेन कहलाता है, क्रीमिया साउदर्न यूक्रेन है, ब्लैक सी में एक पेनिनसुला है जो है यूक्रेन का, नाउ इट्स अंडर रशियन कंट्रोल, और ये ईस्टर्न यूक्रेन कहलाता है। तो ये भी अपने कब्जे में रशिया ने ले लिए। तो यहाँ पर बहुत तकलीफ पहुंचा अमेरिका को, यूरोपियन कंट्रीज को, कि रशिया जो है वो कब्जा कर रहा है, रशिया इज वायलेटिंग द सॉवरेनिटी ऑफ यूक्रेन। तो फिर यहाँ पर काफी सैंक्शंस इंपोज किए गए जो हैं रशिया के ऊपर भी। अच्छा जी, फिर यहां पर एक कोर्ट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आईसीसी।
आईसीसी वाज मेड, अच्छा एक अग्रीमेंट साइन किया गया था रोम इटली के अंदर, known as the Rome Statute or Rome Treaty, signed on 17 जुलाई 1998, ये साइन हुआ था। It came into effect, it was implemented on the 1st July 2002, that means कि ICC was formed on 1st July 2002। इसका हेडक्वार्टर है द हेग नेदरलैंड्स में, और इसके अभी जो है कुल मिलाकर 124 मेंबर हैं। ये 2024 की बात मैं कर रहा हूं, अभी तक इसके 124 मेंबर्स हैं आईसीसी के, पार्टीज कहलाते हैं ये। अच्छा जी, द हेग नेदरलैंड्स, यहां पर है आईसीजे, जरा इनको समझिएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यूएन के कुल 6 ऑर्गन हैं, उनमें से एक ऑर्गन ये भी है आईसीजे। आईसीजे का काम क्या है? इट एड्रेसेस, it discusses the affairs, disputes of countries, states and nations, not of the individuals। लेकिन ये जो है आईसीसी, ये तो यूएन का ऑर्गन नहीं है, हिस्सा नहीं है, और यहां पर जो है जो इंडिविजुअल केसेस चलते हैं इस कोर्ट के अंदर। तो आईसीसी ने जो है 17 मार्च की बात है 2023, व्लादिमीर पुतिन रशिया का प्रेसिडेंट है, इसके जो है अरेस्ट वारंट इशू किए बिकॉज ऑफ वार क्राइम्स, कि पुतिन ने, रशिया ने जुल्म किया यूक्रेन के अंदर, वहां पर वायलेशन की ह्यूमन राइट्स की, उसके अलावा अनलॉफुल डिपोर्टेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम यूक्रेन टू रशिया, यानी कि जो बच्चे हैं उनको किडनैप करके डिपोर्ट करके यूक्रेन से वो जो है रशिया लेकर आ रहे हैं। तो ये काफी गलत है, इट इज अगेंस्ट humanity, against international laws, therefore the ICC issued the arrest warrants of Putin। अब आईसीसी ने क्या कहा, जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं वो कितने, मैंने कहा 124 कंट्रीज हैं, इनको डायरेक्शंस दिए आईसीसी ने कि अगर पुतिन किसी भी कंट्री के अंदर, इनमें से जो 124 मेंबर्स हैं, तो जहां भी पुतिन जाए ना किसी भी कंट्री के अंदर, इन 124 में से, तो वो लाजमी अरेस्ट करे पुतिन को, अकॉर्डिंग टू द रोम स्टैट्यूट और रोम ट्रीटी के मुताबिक। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है कि आप लाजमी प्रॉपरली अप्लाई करें, एग्जीक्यूट करें, फॉलो करें आईसीसी के ऑर्डर्स को, वर्डिक्शन को, हुक्म को। अब यहां पर क्या हुआ, एक बात याद रखना, देयर इज नो एनी फोर्स ऑफ आईसीसी इटसेल्फ। यू नो इंटरनेशनल लॉ, व्हाई इट इज कॉल्ड मेयरली मोरली कोड्स, मोरलिटी बट नॉट लॉ। आई लॉ को लॉ कुछ स्कॉलर्स तस्वर नहीं करते हैं, इसका वजह यह है कि देयर इज नो एनी एग्जीक्यूटिव फोर्स टू अप्लाई टू एग्जीक्यूट इट। किसी ट्रिब्यूनल से, किसी कोर्ट से वर्डिक्शन तो आ गया कि ये काम करना चाहिए आपको, इसको करे कौन? जिस तरह एक स्टेट है, एक मुल्क का अपना लॉ है, तो उसमें क्या होता है, आपकी आर्मी, आपकी पुलिस, अगर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने एक दिया वर्डिक्शन, तो उसको फिर एग्जीक्यूट करने के लिए पुलिस, रेंजर्स, आर्मी आएंगे, उसको भाई इस शख्स को आपको अरेस्ट करना है। अब यहां इसकी अपनी कोई फौज नहीं, कोई फोर्स नहीं कि उसको आईसीसी कहे कि जाएं आप रशिया में घुसकर जाओ यहां पर मॉस्को में एंड अरेस्ट पुतिन। नो, इट इज नो इट्स ऑन फोर्स टू एग्जीक्यूट इट्स पावर्स, ओनली इट्स मेंबर्स दे आर डायरेक्टेड टू डू सो। अब फिर क्या हुआ कि 17 मार्च 2023 से लेकर अभी तक ये पुतिन का पहला दौरा है किसी भी आईसीसी मेंबर कंट्री के अंदर। 124 मेंबर्स हैं। अब मंगोलिया इज द मेंबर ऑफ आईसीसी। मंगोलिया ने साइन किया किसको? रोम स्टैट्यूट को, ये इसका मेंबर है आईसीसी का। अब ये पहले बार बार कहा अमेरिका ने, यूक्रेन ने कहा था कुछ दिन पहले की बात है कि मंगोलिया मस्ट रेस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ। मंगोलिया इज द सिग्नेटरी, इज द पार्टी ऑफ रोम स्टैट्यूट। तो मंगोलिया जो है वो लाजमी फॉलो करे, एग्जीक्यूट करे द ऑर्डर्स ऑफ आईसीसी। बहुत होपफुल थे यूक्रेन और यूएसए। और जैसे ही कल यहां पे पुतिन आए, और मैंने कहा ये पुतिन का पहला दौरा है आफ्टर द अरेस्ट वारंट्स किसी भी
आईसीसी मेंबर के अंदर। लेकिन जैसे ही पुतिन यहां पर आए मंगोलिया में, इसको तो अरेस्ट नहीं किया गया, बल्कि ही वाज वार्मली वेलकम्ड इन उलान बतौर इन मंगोलियन कैपिटल सिटी। अब यहां पर अमेरिका हैरान हो गया। द यूएस, यूक्रेन एंड द यूएसए दे वार्न्ड मंगोलिया ऑफ अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस कि काफी गलत किया मंगोलिया ने। ये मंगोलिया ने वायलेशन की है स्टैच्यू ऑफ रोम ट्रीटी का और आईसीसी के जो ऑर्डर्स हैं, इनकी वायलेशन की, एज मंगोलिया इज a member of the ICC. Now it was the bounding responsibility of Mongolia to arrest Putin. ऐसा नहीं किया मंगोलिया ने। अब अगर मंगोलिया अरेस्ट करे पुतिन को, तो ये उसके पास जवाज है अरेस्ट करने का। मंगोलिया हैज द राइट टू अरेस्ट पुतिन कि भाई अरेस्ट वारंट है आपके, आपको हम यहां पे अरेस्ट करेंगे। लेकिन मंगोलिया ऐसा नहीं करेगा, उसने ऐसा नहीं किया। एक तो जो मंगोलिया है वो काफी क्लोज है रशिया के साथ। सून इट विल ज्वाइन ब्रिक्स एंड एससीओ, तो काफी क्लोज है मंगोलिया विथ रशिया एंड चाइना। तो वो कैसे करेगा ऐसा? दूसरी बात क्या है भाई, व्लादिमीर पुतिन कोई आम आदमी नहीं है, कोई कच्चे का डाकू थोड़ी है कि जाओ इसको आप अरेस्ट करो। पुतिन दुनिया में जो 3-4 शख्सियत हैं, लीडर्स हैं, जिस तरह शी जिनपिंग ऑफ चाइना, पुतिन ऑफ रशिया, इनको भाई टच करना, हाथ लगाना बहुत बड़ी बात है। मंगोलिया नोज वेरी वेल द अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अरेस्ट ऑफ पुतिन। अगर मंगोलिया ने लॉ को इंप्लीमेंट किया, अगर मंगोलिया ने फॉलो किया रोम के इस ट्रीटी को, आईसीसी के इस वर्डिक्शन को, अगर मंगोलिया ने अरेस्ट किया पुतिन को, तो जो रशिया इसका फिर हश्र करेगा आपने तस्वर भी नहीं किया, सोचा भी नहीं है। अब जैसे पुतिन यहां आया ना मंगोलिया में, याद कीजिएगा रशिया के अंदर सब कुछ अलर्ट था वहां पर कि अगर कुछ किया मंगोलिया ने, कुछ करेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी कुछ किया तो इसको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो रशिया भाई पावरफुल कंट्री है और पुतिन बहुत ही पावरफुल शख्सियत है। बहरहाल मंगोलिया ने वार्मली वेलकम किया पुतिन को, और यहां अमेरिका के लिए, यूक्रेन के लिए सब कुछ मोरे मोरे हो गया। अब यहां मेरा सवाल है, रशिया का सदर पुतिन का आपने अरेस्ट वारंट इशू किया, जो कुछ हो रहा है यूक्रेन के अंदर इसके वजह से। जरा यहां आ जाएं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, इसने हमला किया अफगानिस्तान पर 2001 में, पर 2003 और 4 में इराक के अंदर जो जुल्म किया था बुश ने इराक के साथ, तो क्या बुश के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट इशू करने चाहिए थे या नहीं करने चाहिए थे? नहीं किए गए। वेयर वाज द आईसीसी एट दैट टाइम? उसके बाद बराक ओबामा 2008-9 के बाद की बात है, 12 और 13 में इसी ने खुद बनाए थे जो हैं दाइश, आईएस टू हैव एक्सक्यूज, बहाना मिल जाए टू अटैक सीरिया। जो शाम में कुछ खराब हुआ ना, उसके पीछे ओबामा है। तो कुछ हुआ, इसको नोबेल प्राइज पीस दिया गया था 2009 को। हैरत की बात है ये। और बेंजामिन नेतन्याहू जो कुछ कर रहा है आजकल गजा के अंदर, तो क्या अरेस्ट वारंट इशू करने नहीं चाहिए? आईसीसी को नेतन्याहू के करने चाहिए? यहां क्यों खामोश है अमेरिका, यहां क्यों खामोश है आईसीसी? ये जो इनका डबल गेम है, इसको खत्म करना चाहिए लाजमी। दैट मस्ट बी फिनिश्ड। वेल, जो कुछ हो रहा है मंगोलिया के अंदर, पुतिन को वार्मली वेलकम किया गया, और ये देखा जाए तो ये डिप्लोमेटिकली शिकस्त भी है मगरबी दुनिया की और यूएसए, पर्टिकुलरली यूरोपियन कंट्रीज की भी। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाइंदाबाद।